Hey everyone, Rohit this side, and I welcome you all to today's new video analysis. The current time is 2006 hours, and I am going to record the analysis of Nifty for 12th of Feb 2025. सो गाइज आई होप कि प्रीवियस लर्निंग वीडियोस काफी अच्छी आपको लग रही होगी। तो देखो, जो चीजें हमने यहाँ डिस्कस किया था, जिन चीजों को हमने यहाँ पे एनालिसिस किया था, मार्केट फाइनली आज की क्लोजिंग वहीं कहीं और इवन आज का जो लो था 980 के आसपास का लगाया मार्केट ने। ठीक है, मैंने बार बार इस लेवल्स को बताया था और कल का मैंने इंडिकेशन बहुत क्लियर वे में बताया था कि अगर मार्केट यहाँ पे इस लेवल के नीचे स्लिप आउट होता है, द लेवल इज दिस 350 के नीचे अगर स्लिप आउट होता है तो फिर हम एक बारी वापस से 23020 से 23050 के रेंज में आ जाएंगे। तो ये कल का हमारा लेवल्स प्रिडिक्टेड था और आज अगर आप देखोगे तो एग्जैक्टली मार्केट ने उसी लेवल्स के आसपास हमें रिस्पॉन्ड किया है और हमारे लेवल्स को रेस्पेक्ट दिया है। सो दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग कि हम जो एनालिसिस कर रहे हैं मार्केट वे में वो काफी अच्छे तरीके से चल रही है। नाउ सिमिलरली दो तीन कंसेप्ट्स में आज के लिए भी समझा देता हूं आपको और फिर हम प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी को यहाँ पे डिस्कस करेंगे कल के लिए। तो सबसे पहले जो चीज को समझना है वो ये था कि जब ये वाली कैंडलस्टिक बनी थी ना, ये वाला इस डे का, तो ये जो तारीख थी ये 4 तारीख थी, तो इलेक्शन के जस्ट बाद की जो कैंडल्स हमारी बनी थी, करेक्शन बजट के जस्ट बाद जो हमारी कैंडल बनी थी। सो मैंने यहाँ पे उस टाइम भी बताया था, तो दिस इज द वे ऑफ द बजट कैंडल कि बजट आया तो मार्केट थोड़ा पुश आउट हुआ कि टैक्स रिलैक्सेशन मिला और हमें बाकी जगह पे कुछ ना कुछ रिलीफ हमें मिले, है ना। इस बार कुछ अच्छी न्यूज, ऐसी कोई बैड न्यूज नहीं आई मार्केट से रिलेटेड। सो इन मैटर्स को देख के मार्केट थोड़ा सा पुल आउट हुआ और जाके उस वीडियो को देखना, मैंने वहां पे बताया था कि अगर मार्केट यहाँ पे एक वीक के बाद जब तक एफ और डी स्टेबल नहीं होते हैं तब तक हम ये नहीं बोल सकते कि अभी ये कंटिन्यूएशन रैली रहेगी। बहुत क्लियरली 5 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को मैंने वहां पे डिस्कस किया था। ठीक है, जाके देखना उस वीडियो को एक बार ताकि थोड़ा सा चीजों को समझ में आए। मैं उसका लिंक भी दे दूंगा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस वीडियो को आप चेकआउट करना। देन मार्केट ने उसी वे में रिएक्ट किया और यहाँ पे फाइनली स्लो डाउन होते होते ये वाली कैंडल हमको मिली। जब इवन ये जो दिन कौन सा था, 5 फेब, जब मैंने यहाँ पे भी रिकॉर्डिंग की थी तो मैंने इस कैंडलस्टिक का डिस्कशन किया था कि इसको हम डार्क क्लाउड बोलते हैं और अभी आधा एंगल्फ हुआ है, अगर ये पूरा एंगल्फ हो जाएगा तो एक बड़ी कैंडल। तो फाइनली एंगल्फिंग के बाद दो हमको बड़ी बड़ी कैंडल्स यहाँ पे देखने को मिली है। तो दिस इज द परफेक्ट पैसिंग स्ट्रेटजी और मैंने यहाँ पे इस वाली कैंडल का डिस्कशन किया था कि प्रीवियस स्विंग टूटना चाहिए। तो यहाँ पे देखो आज इस स्विंग ने टूट के क्लोजिंग दिया है, तो वीकेंड से एक एम पैटर्न यहाँ पे ब्रेकडाउन मिला है एम पैटर्न का। अब एक अगर पुल आता भी है 530 तक तो मैं फिर से अब बुलिश मोड में कब आऊंगा जब ये 550 के ऊपर क्रॉस करेगा। तो 23,550 अभी एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा एज पर एम पैटर्न। तो जब तक ये लेवल को ब्रेक नहीं करेगा मैं ये नहीं बोलूंगा कि मार्केट यहाँ से पॉजिटिव है। ठीक है, बाकी नीचे हम एक सपोर्ट के जोन के आसपास आके अभी वापस खड़े हो गए हैं। ये एक मेजर और क्रिटिकल सपोर्ट जोन है, यहां से लेकर पूरा 750 तक ये जो दो रेंज है ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन का भी काम करेगा। जब तक हम इस रेंज के अंदर है तब तक डरने की, इस रेंज के ऊपर तक डरने की जरूरत नहीं है। अगर कल हम किसी भी रीजन से इस रेंज के अंदर आ जाते हैं 957 से, तो कल के लिए मैं फिर ये नो ट्रेडिंग जोन रखूंगा जब तक ये वापस 750 के नीचे नहीं निकलता है। मेरे लिए ये वाला जोन नो ट्रेडिंग जोन है, क्योंकि मैं अभी यहाँ पे हम एग्जैक्ट प्रिडिक्शन नहीं कर सकते कि मार्केट यहाँ से नीचे ही आएगा या फिर यहाँ से रिकवर कर जाएगा। तो दोनों यहाँ पे केसेस है, तो इसीलिए मार्केट में बहुत सोच समझ के ट्रेड लेना है। तो मैं तो यहाँ पे कल के लिए अवॉइड करूंगा 23,050 से 22,750, ये जो लेवल्स मेरे लिए रहेगी, ये यहाँ पे मेरे लिए क्या रहेगा, नो ट्रेडिंग जोन रहेगा। 250 पॉइंट का जो रेंज है नो ट्रेडिंग जोन है। हाँ, कुछ प्राइस एक्शन अगर मुझे अच्छा दिखता है एज पर मार्केट ट्रेंड तो नो डाउट फिर वहां पे ट्रेड को बाय किया जाएगा या सेल किया जाएगा अकॉर्डिंग टू दी प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी। ठीक है, बाकी मेजोरिटी ऑफ ट्रेंड में इस ट्रेंड लाइन को भूलना नहीं है। एक इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस है वो 550 जैसे मैंने आपको बताया मिलेगा हमें ऊपर, और 450 भी मिलेगा। तो 450 से 550 का एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे फिर एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस बनेगा। ऑलराइट, उस चीज को ध्यान में रखना। बाकी जैसे मैंने बताया था प्राइसिंग स्ट्रेटजी, तो देखो प्राइस एक्शन समझने के लिए बहुत इजी कंसेप्ट्स है। एक प्राइस का रेजिस्टेंस और एक प्राइस का सपोर्ट हमें देखना है। कल मैंने क्लियरली बताया था कि हमको क्या देखना है, लोअर टाइम फ्रेम पे मैं ज्यादा एग्रेसिव रहूंगा, ये मैंने बताया था। क्यों?
बिकॉज एक्चुअली अभी मैं देख रहा हूँ कि मार्केट फॉलो हो रहा है, तो लोग जनरली ट्रेंड इज माय फ्रेंड, ट्रेंड को फॉलो करते हैं। सो आज की ओपनिंग की अगर मैं बात करूं तो दिस इज द ओपनिंग कैंडल, और कल क्लियर बताया था कि अगर इस जोन के अंदर खुल के टाइम बताती है तो हम यहाँ 15 मिनट्स, तो 15 और 15:30 और 15:45, तो ऑलमोस्ट 10 बजे के आसपास ये फॉल हमको मिला। बट ये फॉल जो था ये काफी स्लो था, हम इसको ये नहीं बोल सकते कि ये फास्ट फॉल था। तो हमें एग्जैक्टली 12:45, तो ये 2:30 तक, इसके बाद हमको एक क्विक फॉल देखने को मिला है ना, दो कैंडल एकदम से, मतलब पता नहीं क्या हो गया उस टाइम, 250 पॉइंट सडनली फॉल देखने को मिला और फिर ये वापस कंसोलिडेशन किया। तो पैटर्न्स को भूलना नहीं है, दैट इज मैं बार बार बोलता हूँ, प्राइस एक्शन, प्राइस एक्शन, प्राइस एक्शन। तो ये प्राइस एक्शन था, क्योंकि स्ट्रेटेजीज में क्या प्राइस एक्शन है, क्योंकि देखो कोई भी प्रीवियस वाली स्विंग को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। क्या कहीं दिख रहा है आपको प्रीवियस, क्या ये स्विंग टूटा, क्या ये टूटा, क्या ये टूटा, क्या ये टूटा, क्या ये टूटा? तो कोई स्विंग टूट ही नहीं पा रहा है, अपने आप को सस्टेन ही नहीं कर पा रहा है ऊपर अपर लेवल्स पे, जिससे हम ये बोले कि मुझे अभी प्रिडिक्टेड लेवल ऊपर की तरफ मिलेगी। क्या अभी देखो यहाँ पे भी अटेम्प्टिंग किया, जब ये स्विंग इसने वापस बनाया तो ये अटेम्प्टिंग बोल सकते हैं, बट विक बन गई, तो कैंडल ने क्लोजिंग नीचे दी है, अभी भी ये ब्रेक नहीं किया। सो फॉर दैट इज द रीजन कि हमें यहाँ थोड़ा सा स्ट्रिक्टली ध्यान देना है। अभी कल का ट्रेडिंग सेशन कैसा रहेगा, हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, थोड़ा उस पर भी हम एक बार जोर दे के देख लेते हैं, डिस्कशन करके देख लेते हैं। तो लास्ट में हमें एक कंसोलिडेशन फेस मिला, जो कि 950 से लेके हमारा 26,100 से लेके हमारा 20, तो ये 100 पॉइंट का कंसोलिडेशन जोन हमें लास्ट में देखने को मिला। तो कल अगर यहीं पे कहीं ओपनिंग होती है, इसी 100 पॉइंट के अंदर ओपनिंग होती है, और अगर ये अब नीचे फॉल करता है, तो मैं नीचे थोड़ा सा अवॉइड करूंगा। मैं फिर से अगेन बता रहा हूँ, नीचे में अभी एक्टिव नहीं होगा जब तक ये 750 की रेंज को नहीं तोड़ता है। ठीक है, 22,750 की रेंज को नहीं तोड़ेगा, मैं एक्टिव नहीं होगा। मैं एक दो दिन ट्रेड अवॉइड करूंगा, भले ही मेरे को 2-3 दिन के बाद ट्रेड लेना पड़े, तो मैं तभी उस ट्रेड को एक्सेस करूंगा जब मुझे एक परफेक्ट लेवल यहाँ दिखेगी। सो अगर यहाँ पे गैप अप गैप डाउन मतलब फ्लैट खुलता है, नीचे निकलना स्टार्ट करता है काफी टाइम के बाद, फॉर लॉन्गर पीरियड, यानी कि 11 साढ़े 11 के बाद अगर ये लेवल टूटती है नीचे की 3,000 की लेवल अगर टूटती है, तो फिर हम नीचे का ट्रेड लेंगे तब, नहीं तो डायरेक्टली अगर निकलता है तो नहीं लेंगे। और ऊपर अगर ये डायरेक्ट यहाँ ब्रीच करता है 0.76, तो फिर ऊपर का ट्रेड यहाँ एक्सेस में मिलेगा, और फिर हम 300 के आसपास एक बार से आ जाएंगे, 250 से 300 की रेंज हमारी यहाँ पे ओपन हो जाएगी। गैपअप अगर होता है बड़ा यहाँ पे, तो फिर गैपअप के साथ हम क्या करेंगे, मैंने क्या बताया, इनका क्या होगा, यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा हो, जैसे कि आपको थोड़ा सा लॉस दिखेगा, तो क्वांटिटी बुकिंग करेंगे, तो थोड़ा सा पुश लेगा, लेकिन मार्केट ट्रेंड क्या है, डाउन, तो थोड़ा पुश होगा मार्केट, बट फिर वापस ट्रेंड नीचे। तो यानी कि मुझे एक रेजिस्टेंस का वेट करना है, अगर रेजिस्टेंस के बाद सस्टेन करके निकलता है तो फिर बाय कराया जाएगा इस रेजिस्टेंस बनने के बाद, नहीं तो फिर सेल मोड में आ जाएंगे, और फिर से आज का इंटरडे लो जैसे टूटेगा तो फिर वापस इस लेवल के आसपास ट्रेड करेंगे। ठीक है, और अगर गैप डाउन होता है और से इसके नीचे अगर कहीं गैप डाउन हो जाता है डायरेक्टली इस प्राइस के नीचे 23,000 के नीचे अगर गैप डाउन हो जाता है, तब मैं क्या करूंगा, तब मैं फिर वेट करूंगा कि गैप डाउन होने के बाद एटलीस्ट इस प्राइस को टेस्ट करने के लिए आए मार्केट, है ना, जैसे इस लेवल को टेस्ट करने के लिए आता है और यहाँ पे कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन दिखता है, तो फिर इस प्राइस पे मैं सेल करूंगा ताकि अच्छी मुझे प्राइस मिले, और कंटिन्यू फॉल के साथ फिर मैं जाना पसंद करूंगा। तो ये एक छोटा सा डिस्कशन था। बाकी वीडियो अगर पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, और अपने दोस्तों के साथ भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो को शेयर कर सकते हो। रेस्ट डॉलर इंडेक्स की अगर मैं बात करूं, तो आज और वीकली डेली टाइम फ्रेम पे अभी विक्स यहाँ पे देखने को मिल रही है ना, तो दैट इज वाई कल हम थोड़ा सा एक्सपेक्टेड कर सकते हैं कि हमारा मार्केट यहाँ पे बुलिश रह सकता है। ठीक है, तो ये एक डिस्कशन था, बाकी मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर एंड हैव अ सेफ ट्रेडिंग।